दो टच है, दो प्रकार के, एक है फिजिकल, एक है डिवाइन। समझ लो, हमारे हिंदू धर्म में कभी भी जब हम किसी से मिलते तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को स्पर्श करते हो ना, तब तुम अपनी सारी भावनाएं उस टच के द्वारा उसके अंदर समाहित कर देते हो, उनमें समा देते हो। क्या तुमको मालूम है, जब तुम किसी से प्रेम करो लेकिन फिजिकल टच, फिजिकल छूने की क्रिया ना हो, तो वो प्रेम तुम्हारा एक दूरी में जिंदा रहेगा। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को तुमने कभी छुआ नहीं है, उसको भूलना बहुत आसान है। अगर मैं तुम्हें छूऊं ना, तो तुम मुझे बहुत आसानी से भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें स्पर्श भी कर लूं ना हल्का सा, तो वो जो मेरा टच है ना, वो तुम्हारे अब इंद्रियों में समा गया। वो जो स्पर्श है ना, अब वो तुम्हारे मन में गहराई में उतर गया। अब तुम मुझे आसानी से नहीं भूलोगे। कभी गौर करना, एक छोटा सा बच्चा है, उसको मालूम नहीं माँ कौन है, बाप कौन है, लेकिन जैसे ही माँ की गोद में जाता है, शांत हो जाता है। वो टच को अपने अंदर भीतर समा रहा है। उस टच को, उस लम्स को, उस स्पर्श को छूना बड़ा गहरा सेंस है। और हम मनुष्य हर चीज को छूकर महसूस करते हैं, हर चीज को। इसीलिए प्रेम में, अगर मनुष्य से प्रेम है, उसमें स्पर्श आवश्यक है। अगर स्पर्श ना किया, टच नहीं हुआ, तुम्हारा प्रेम कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। इसीलिए मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा दिन टिकते नहीं है, क्योंकि स्पर्श नहीं है। इसमें सेक्सुअलिटी की बात नहीं है, इसमें वासनाओं की बात नहीं है, इसमें सिर्फ स्पर्श की बात है। अगर तुम्हारा दोस्त है, दुखी है, उदास है, तुम 1000 शब्द बोल रहे हो, उस पर असर नहीं करेगी। चाहिए हाथ थाम लीजिए उसका, या कंधा थपथपा दीजिए। तुम तकलीफ में हो, बड़ा भाई है, वैसे कंधा कहते हैं ना, थपथपाता है, अरे चलना भाई, मैं हूं ना, क्या डरता है, मैं हूं ना। ये जो है ना स्पर्श, वो तुमको शांत कर देगा। किसी की मृत्यु हो गई है, तुम उसके घर गए हो मिलने के लिए, वो हाथ जोड़ रहा है, आंखों में आंसू है, सिर्फ उसके हाथ थाम लो, बोलो ना, कहो कुछ नहीं, सिर्फ हाथ थाम लो, वो शांत हो जाएगा। स्पर्श बड़ा गहरा है, बहुत गहरा है। और इसी स्पर्श के कारण हिंदू बड़े सावधान थे, योगी, कि छूना ना, क्योंकि अगर मैंने अपने मन की भावनाएं तुम्हारे अंदर डाल दी, क्या तुमको मालूम है, तुमने सुना होगा, भले ये तुम्हारे पर्सनल अनुभव में ना हो, कभी गौर करना, इसको छूना पड़ेगा। कभी तुमने गौर किया है, अगर मान लो मैं प्रेमी हूं, मेरी प्रेमिका है, मेरे अंदर सेक्सुअलिटी है, वासना है, उसके अंदर नहीं है, वो प्रेम के कारण मेरे पास आई है, लेकिन अगर मैं वासनाओं में भरकर उसको छू लूं ना, वो भी सेक्सुअल हो जाएगी। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इसलिए बहुत सोच समझकर किसी का भी स्पर्श स्वीकार करना, टच, बहुत सोच समझकर, क्योंकि वो अपने अंदर की भावनाएं अच्छी हो, बुरी हो, पापपूर्ण हो या गंदी हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, वो तुम्हारे अंदर उतार देगा। पुराने सन्यासी अपने ओढ़ने बिछाने का सामान लेके चलते थे। आज भी जैन धर्म के सन्यासी साथ में लेके चलते हैं। तुम्हारे द्वारा दिए हुए बिस्तर पे नहीं बैठेंगे, सवाल ही नहीं उठता है, वो अपनी चादर बिछा के बैठेंगे। समझो जरा इसको, बहुत सोच समझकर किसी को भी अपने शरीर को छूने की आज्ञा देना। तुम जब भी किसी से प्रेम करो, प्रेमी के पास ऐसे जाना जैसे मंदिर में देवता के पास जा रहे हो, तो तुम्हारा प्यार वासना से दूर हो जाएगा। तुम जब भी अपनी प्रेमिका से मिलो, उसको ऐसे स्पर्श करना जैसे देवी के हाथों को छू रहे हो, तो तुम्हारा प्यार पाकीज़ा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये अगर तुमने मन में बिठाया, तब तुम समझोगे कि राधा और कृष्ण का प्यार क्या था, देवी और देवताओं की तरह, तब समझ में आएगा।